तो सबसे पहले मैं आप सभी का वेलकम करता हूं और बहुत बहुत आपको बधाई देता हूं कि आप अपना कीमती समय निकाल करके इस प्रोग्राम में आप शामिल हुए हैं अपने आप को अपडेट और अपग्रेड करने के लिए। तो आज मैं बहुत ही छोटा सा सेशन है उसको मैं कंप्लीट करूंगा, जिसको बोलते हैं कॉन्स्टिपेशन और एसिडिटी। ये दो चीज़ को लेकर के मैं बात करने वाला हूं आपसे। आज हम लोग यही दो टॉपिक कवर करेंगे। चलिए, मैं आपको टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा प्रेजेंटेशन बनाए हैं ताकि मेरी बात जो मैं कहना चाहता हूं आपको इजीली आराम से समझ में आ जाए। थैंक यू सो मच कि आज आपने सेशन को आपने लॉगिन कर लिया है। चलिए, अब आपके साथ डायरी पेन या कुछ नोट्स बनाना चाहते हैं उसके लिए आप लेके बैठे। हम सेशन की शुरुआत करते हैं और आज के सेशन पे हम आपसे बात करने वाले हैं, इसको बोलते हैं एसिडिटी। एसिडिटी क्या चीज है, इसके बारे में देखिए, हो सकता है कि आप डे टू डे लाइफ में आपने इसको फेस किया हो, आप इसके खुद झेले हो, या आप हो सकता है कि आपके फैमिली मेंबर में किसी को ऐसा प्रॉब्लम आई हो। तो ये पूरा एसिडिटी के ऊपर साइंटिस्ट का पूरा शोध है। 1823 से लेकर के 1990 का एक साइंटिस्ट का एक चार्ट बना हुआ है। इसको आप देख सकेंगे कि कैसे हम एसिडिटी तक पहुंचे और मोटा मोटा इनके मुख्य इस पूरे चार्ट में बिंदु पे क्या बात कर रहे हैं कि किन पे बात हो रही है। देखेंगे, विलियम प्राउट ने भी कुछ रिसर्च किया, बैरी मार्शल ने भी किया, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स पीपीएलएस शॉर्टकट है, इन्होंने भी अपने एसिडिटी के ऊपर चीजें रिसर्च करी हैं। तो मैं रिसर्च वाले पोर्शन से मैं आगे बढ़ता हूँ। ये आप स्लाइड्स में इसको आप देख देख लेंगे, स्टडी कर लेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं एसिडिटी आखिर में है क्या। आम भाषा में हम इसको क्या बोलते हैं, अम्लता या गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, या दूसरी भाषा में कह सकते हैं जो हमारे पेट में जो एसिड बन रही है वो अधिक मात्रा में बन रही है, गले तक आ रही है। एक सामान्य पाचन समस्या है ये, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम है। यह तब होती है जब पेट में गैस्ट्रिक ग्रंथियां आवश्यकता से अधिक एसिडिक का उत्पादन करती हैं। यदि स्थिति अक्सर पेट में जलन, खट्टे ढिगार और गले में जलन का कारण बनती है। तो ये समझ लीजिए कि ये सिम्टम है जो मोटी भाषा में हम कहते हैं एसिडिटी। तो एसिडिटी के लक्षण क्या है, कैसे मैं पता चलेगा कि जस्ट मुझे एसिडिटी हुई है या इनसे मैं फेस कर रहा हूँ। तो सबसे पहला लक्षण यह है कि पेट में जलन होगा। तो आपने देखा होगा जब कभी भी या तो आपने भोजन जो लिया है एसिडिक भोजन लिया होगा, तो एसिडिक भोजन के अंतर्गत ये समस्या आती है। तो पेट में जलन होना, तो खाना खाने के बाद या खाली पेट में जलन महसूस होना। अगर आपने खाना खाने के बाद भी जलन हो सकता है और आपके खाली पेट में भी जलन हो सकता है, ये इससे आपको एक अंदाजा लग रहा है कि यस, मुझे एसिडिटी की प्रॉब्लम की संभावना दिख रही है। और ढेकार आना, खट्टी खट्टी, तो इसका मतलब क्या हुआ, खाए हुए भोजन का खट्टा स्वाद गले तक आना, मतलब आपको अजीब सा लगेगा। पेट फूला हुआ महसूस करना, आपको लग रहा है कि मेरा पेट जो है खाए नहीं फिर भी भरा सा लग रहा है। छाती में जलन लगेगा आपको। भोजन निगलने में कठिनाई महसूस होगी कि जब आप उसको निगलने की कोशिश करेंगे तो आपको लगेगा कि आप कुछ फंस रहा है। गले और छाती में दर्द भी हो सकता है। और ये कुछ आपको उल्टी की शिकायत भी महसूस हो सकती है। जब कभी ऐसा आपको लगे या बार बार आपको ढिकार जैसी आ रही है, तो समझ सकते हैं कि एसिडिटी का सिम्टम से हम लोग इसे जूझ रहे हैं। तो एसिडिटी होने के मुख्य कारण क्या हो सकते हैं, कि एसिडिटी आखिर में होती ही क्यों है। तो इसका सबसे पहला यह है कि जो हम खान पान यूज करते हैं, हमारे खान पान की जो आदतें हैं वो हो सकता है कि वो सूट नहीं कर रही हो। जैसे अधिक मसालेदार और तली भुनी भुने भोजन का सेवन अगर आप कर रहे हैं, तो वो खराब खान पान की आदत में आता है। अधिक कैफीन जैसे चाय या कॉफी की मात्रा आपने अधिक कर ली है, और कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, कार्ब्स जिसको बोलते हैं शॉर्टकट में। और समय पर भोजन ना करना, ये भी एक प्रॉब्लम बन सकती है एसिडिटी की। समय का भोजन का मतलब ये है जैसे आप रेगुलरली कभी 12 बजे खा लिए, कभी 10 बजे खा लिए, कभी 3 बजे खा लिए, कभी 5 बजे खा लिए, कभी रात में देर से खाए। तो जहां आपने भोजन का नियम डिस्टर्ब किया, वहां आपका जो है ये आता है खराब खान पान की आदत में। तो सबसे पहले अगर हमें एसिडिटी से आ रहे हैं, तो सबसे पहले हमें अपनी खान पान की आदत को सुधारनी है, पहली चीज। दूसरा है, जीवन शैली भी हम पे प्रभावित करती है एसिडिटी को लेकर के, जिसको बोलते हैं गलत जीवन शैली। जैसे देर रात तक भोजन करना। वैसे देखा यही जाता है कि अप्रोक्सीमेटली अगर आपने सारे काम को निपटाते हुए जितना जल्दी से जल्दी कर ले, देखिए हम ये नहीं कहेंगे क्योंकि हम लोग अगर आप घर में हैं या कोई काम नहीं है आपके पास तो आप जल्दी खा सकते हैं, लेकिन देखा ये जाए कि ऑफिस और बाकी सारे काम को निपटाते हुए अगर देखें तो 7-8 तक भी अगर आप निपटा लें तो बहुत अच्छा है। वैसे देखा जाए जितना जल्दी आप मॉर्निंग में शाम के समय में आप भोजन कर लें,
बहुत देर रात तक ना जाएं, 10, 11, कभी कभी 12 तक कोशिश करें कि हमें वहां तक न चलना पड़े। और स्ट्रेस भी आपका एसिडिटी का कारण बन सकता है। और पर्याप्त पानी न पीना, कभी कभी हो सकता है कि हम उतना पानी नहीं पी पा रहे हैं जितना पानी हमें जरूरत होती है, ये भी आपकी एसिडिटी की प्रॉब्लम बन सकती है। दवाइयों का असर भी आपको ये हो सकता है कि आपने बहुत ज़्यादा मेडिसिन का इस्तेमाल करते हो। जैसे कोई दर्द हुआ, बहुत सारे लोग हमने देखा है, जरा सा भी कुछ पेन हुआ सीधा दवाई खा लिए, खांसी हुई सर्दी हुई दवाई खा लिए, वो अनावश्यक दवाइयाँ का जो है बहुत सेवन करते हैं। तो जो अधिक दवाइयाँ का सेवन करते हैं या जिनकी बहुत अधिक दवाइयाँ चल रही हैं, वो भी एसिडिटी की शिकार हो सकते हैं। और एंटीबायोटिक का लंबे समय तक उपयोग भी आपको एक प्रॉब्लम दे सकती है, क्योंकि हमारे आज के समय में एक आम बात हो गई है, चलो एंटीबायोटिक लेना, दवा ले लेना। तो इसीलिए इन सब चीज़ से कोशिश करें कि हमें बचे, अनावश्यक कोई प्रॉब्लम ना हो तो कोशिश करें कि हम दवाइयाँ इस्तेमाल ना करें। और भी कारण हो सकते हैं हमारे पास, जैसे धूम्रपान, बहुत ज़्यादा सिगरेट या स्मोकिंग का काम कर रहे हैं या शराब का सेवन कर रहे हैं, ये भी आपको एसिडिटी ला सकता है। अधिक समय तक खाली पेट रहना, ये भी एक प्रॉब्लम बन सकता है। और दूसरा है एसिडिटी का मकसद मोटापा भी आ सकता है। तो कभी कभी खाली पेट का मतलब रहने का मतलब क्या, कभी कभी होता है कि चलो अभी हम हमारा जो टाइम हो गया खाने के लिए, हम खाना नहीं खा रहे हैं, हम भूख को दबाए हुए हैं और फिर सोच रहे हैं कि अभी अपने काम को निपटा लें या अभी हम ये काम कर लें, और अधिक खाली समय तक आपका पेट खाली है, उस समय भी आपको एसिडिटी की समस्या आ सकती है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो आपके बीच में मैं लेके आया, जहां से आपको ये पता चलता है कि यह है। तो आपकी बॉडी पे इम्पैक्ट क्या आएगा अगर आपकी बॉडी में एसिडिटी की शिकायत हो गई है, तो आपको इम्पैक्ट क्या हो सकता है, आपको प्रॉब्लम क्या आ सकती है। पहली प्रॉब्लम आ सकती है, जो आपका पाचन तंत्र है वो कमजोर होने लगेगा। मतलब आपका डाइजेस्टिव इश्यू परफेक्ट से इम्परफेक्ट की ओर जाएगा। आपको अल्सर होने का खतरा बढ़ जाएगा। अल्सर एक बहुत ही प्रॉब्लम वाली चीज होती है, और ईश्वर न करे किसी को जल्दी हो ये। और पेट की गंभीर बीमारियां धीमे धीमे आपको शुरू हो जाएंगी। सीने और गले में लंबे समय तक जलन महसूस होगा। भोजन का सही तरीके से आपको डाइजेस्ट ही नहीं होगा, तो आपको डाइजेशन के लिए कुछ चूरन, टैबलेट, इन सब चीज़ों पे जानी पड़ती है। तो यह बॉडी में आपका इम्पैक्ट आएगा एसिडिटी की वजह से। इसलिए ये कि इसको हल्के में ना लें, इसको अगर ऐसी प्रॉब्लम है तो इसको फटाफट चीज़ों को सुधारने की कोशिश करें। जैसे कैसे सुधार सकते हैं, अभी शुरुआती दौर में हम लोग ने बात किया था कि क्या हेल्थी डाइट के पे बात किया था, सही आहार लें। जैसे आहार में अगर बात करें, अगर हमें पेट संबंधित कोई प्रॉब्लम हो रही है तो सबसे पहले हमें यही लेना चाहिए, फाइबर युक्त भोजन, जैसे हरी सब्जियां, फल और साबुत अनाज। जो फाइबर होता है, अगर आपका किसी भी तरह का आपको प्रॉब्लम हो रही है, तो वैसे देखा जाए तो आम भाषा में या नॉर्मल जिंदगी में आज लोगों की जिंदगी में फाइबर हट गया, वो लेते ही नहीं है। फाइबर की मात्रा बिल्कुल ना के बराबर हो गई है। तो अगर वैसे देखा जाए तो हमारी डेली की हैबिट में हमें फाइबर तो लेना ही चाहिए। अगर खास करके एसिडिटी की प्रॉब्लम है, तो आपके वैसे एसिडिटी नहीं भी हो फिर भी आपको फाइबर युक्त भोजन लेना चाहिए। मसालेदार और तली भुनी भोजन से बचना चाहिए। कोशिश करें कि हमें कम से कम चीज़ों को लेना पड़े। अगर आपकी तली भुनी चीज़ आ रही है या मसाले, एक एज का फैक्टर भी आपके सामने आता है। देखिए एक एज था, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत अच्छा था, जब आप छोटे थे कुछ भी खाते थे सब खत्म। लेकिन आज ऐसा हो गया है कि आप जरा सा भी कुछ खाने की डाइट में चेंज करें तो आपको समस्याएं आ जाती है। चाय और कॉफी बहुत अधिक मात्रा में ले रहे हैं तो इनमें आपको कैफीन बनती है, और जो आपको क्या करता है, बार बार आपको ये प्रॉब्लम बनाता है। कभी कभी होता है कि चाय पे चाय, कॉफी पे कॉफी, बैठे कोई काम नहीं, लगी चाय बना लगी, ये भी प्रॉब्लम देती है। इसलिए हमें ये सब चीज़ों का कोशिश करें कि हम लिमिट में ही लें। लिमिट से बाहर गए तो प्रॉब्लम आएगी, इसीलिए इनको रोकनी है। छोटे छोटे जो है अंतराल पर भोजन करें। अगर आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम है तो थोड़ा सा भोजन का डिफाइन कर लें। कभी कभी होता है कि आपने पानी नहीं पिया जैसे पर्याप्त मात्रा में। देखिए जिनको एसिडिटी की प्रॉब्लम है वो पानी की मात्रा बढ़ाएं। वैसे नॉर्मल हमें पानी कितना लेना चाहिए हमारे बॉडी वेट के हिसाब से आपको पिछली क्लासेस में बताए गए हैं, उतना पानी आपको लेना ही चाहिए। अगर नहीं ले पा रहे हैं तो ये भी आपकी प्रॉब्लम हो सकती है। अपने बॉडी वेट के हिसाब से पानी ले। भोजन के साथ अधिक पानी ना पिए, जब आप भोजन करें उसमें नहीं पीना है, उसके थोड़ा आगे पीछे लेना है। स्ट्रेस मैनेजमेंट का भी प्रॉब्लम हो सकती है जो आपको ये प्रॉब्लम देती है, और मेडिटेशन और योग करने से आप इन सब चीज से बचा जा सकता है। मेडिटेशन भी एक बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। और सही जीवन शैली अपनाएं, जैसे रात के खाने का बाद तुरंत न सोएं। जीवन शैली में भी आता है, जैसे आपने खाया तुरंत सो गए, ऐसा मैंने देखा है कि एक लोग जो है तुरंत खाना खा रहे थे, खाना खाने के बाद सीधा उनका बिस्तर पकड़ लगाना, सीधा वो बिस्तर में चले गए।
हमने कहा यार मतलब कहे ना मेरी आदत सर ऐसी, तो हम कुछ बोले नहीं उस समय, क्योंकि हमें हमारा बोलना उनको बुरा लग सकता था। इसलिए देखिए ये इस चीज को ध्यान रखना है, रात के खाने के बाद तुरंत न सोएं, थोड़ा सा वक्त लगाएं, नियमित व्यायाम करें। जैसे मॉर्निंग में कोशिश यही करना है कि हमें 30 मिनट, 15 मिनट, 10, जो भी आप टाइम देते हैं अपने शरीर पे दें। धूम्रपान और शराब का सेवन से बचें। अब देखिए, अगर आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम हो रही है तो सबसे पहले आपको ये रखना है कि जो एसिडिटी जिनको प्रॉब्लम है ये उन्हीं के लिए है। सुबह खाली पेट गुनगुना पानी थोड़ा सा लेना है आपको। अजवाइन और सौंफ, भोजन के बाद सौंफ चबाएं या अजवाइन का पानी पिए जब आप खाना खाते हैं उसके बाद। तुलसी के पत्ते, वैसे देखिए ताजी तुलसी के पत्ते को चबाएं, लेकिन ये यहाँ पे थोड़ा सा जो लिखा है गलत है। तुलसी के पत्ते को चबाना नहीं, तुलसी पत्ते को निगल जाना है। देखिए दही का जो सेवन है एसिडिटी के लिए बहुत ही मतलब आपको फ्रूटफुल होता है, बहुत ही आपको फायदेमंद होता है। इसलिए दही का सेवन एसिडिटी में खास करके लेना चाहिए। एलोवेरा जूस के बारे में भी यहाँ पे जिक्र किया है। अधिक वजन से, अगर आपका वेट है तो वेट को थोड़ा सा कम करना है, कोशिश करना है कि मेरा वेट नियंत्रित में हो जाए। एक बहुत ही अच्छा जिसको बोलते हैं प्राणायाम, योग है, और जो प्राणायाम है वो बहुत सपोर्ट करता है, योगा भी आपको बहुत सपोर्ट करता है। जैसे कोबरा पोस एक है, पेट की मांसपेशियों को मजबूत करता है। अभी ये मैं आगे आपको हेल्थ हेल्थ सेशन में कोबरा पोस क्या है मैं बताऊंगा। वज्रासन भी आपको बहुत सपोर्ट करता है, भोजन के बाद बैठने से पाचन बेहतर होता है। वज्रासन कैसे बैठा जाता है, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, जितना आप सहन कर पाए। कपाल भाती जो प्राणायाम है ये भी पाचन तंत्र को सुधारने में बहुत सहायक करता है। और अनुलोम विलोम भी आपको सपोर्ट करता है। तो ये आपका, योग से भी आप चीज़ों को अपने सपोर्ट में ला सकते हैं। और क्या आपको एसिडिटी के दौरान बचना चाहिए, तो अधिक मसालेदार, खट्टा और तला भुना भोजन से बचना है। भोजन के तुरंत बाद लेटना नहीं है, थोड़ा भोजन करने के बाद उसे हमें 1 से 2 घंटे का टाइम देना चाहिए। सोने से 1 घंटे पहले आपका इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स दूर होने चाहिए, कि हमारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट हमारे सोने से 1 घंटे पहले हमारे आसपास ना हो। आसपास का मतलब है हम कोशिश करें कि उनको ना उठाएं। धूम्रपान और शराब का सेवन से बचना है। चाय, कॉफी या कोल्ड ड्रिंक्स की एक बहुत, देखिए कोल्ड ड्रिंक की जहां बात आती है, आज भी मैंने देखा ठंडी में वो बंदा जो है मतलब पानी की जगह कोल्ड ड्रिंक पी रहा था। मतलब कहा सर इससे थोड़ा ठस और अच्छा लग रहा है। मतलब लोग, ये हैबिट हो गई, चाय कॉफी कोल्ड ड्रिंक से बचें अगर आपको एसिडिटी से बचना है तो। अब देखिए, डेली अगर हम देखें तो हमारी रूटीन को कैसे हम कर सकते हैं। सुबह उठते ही गुनगुना पानी पिए, जिनको एसिडिटी है उनके लिए। नियमित समय पर भोजन करें, आपको रेगुलरली भोजन करने हैं, जो आपका टाइम फिक्स करके। हल्के और पौष्टिक नाश्ते से दिन की शुरुआत करें। मतलब बहुत सारे लोग आज भी मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट नहीं लेते, तो आप ना शुरुआत ब्रेकफास्ट से करें। जैसे ब्रेकफास्ट का मतलब ये है, जब आपने रात का भोजन मान लो 7 बजे आपने खाया या 8 बजे खाया, तो जो सुबह मॉर्निंग में जब हम अपना कुछ आहार से शुरू करते हैं, तो जो सुबह मॉर्निंग में जो हम लेने जा रहे हैं वो हमारा ब्रेकफास्ट है। बहुत सारे लोग ब्रेकफास्ट में चाय और टोस्ट, ब्रेड, ये सब का इस्तेमाल करते हैं। अगर हमारा पौष्टिक नाश्ता है तो ये आपको एसिडिटी में बहुत अच्छा सपोर्ट करेगा। सोने से 2-3 घंटे पहले रात का खाना खा लें एटलीस्ट। इसलिए मैंने कहा कि सोने से, जब आपको सोना है उस हिसाब से आप टाइम टेबल बनाओ। अगर आपको 10 बजे सोना है तो 3 घंटे आप पीछे आ जाओ खाना खाने के लिए। 12 बजे सोना है तो 3 घंटे और पीछे आ जाओ। तो कोशिश यही करना है कि 2 से 3 घंटे का डिफरेंस होना चाहिए खाने और सोने में। दिन भर एक्टिव रहें और नियमित व्यायाम करें, मतलब एक्टिविटी आपकी बॉडी में बने रहे। तो मैं अब आपको मोटा मोटा निष्कर्ष ये बताना चाहूंगा, ये भी मैंने आपको थोड़ी देर पहले निष्कर्ष बताया। एसिडिटी का सामान्य एक, आज समय में एक सामान्य समस्या हो गई है, लेकिन इसे इसे नजरअंदाज अगर करना जो है थोड़ा सा आपको गंभीर बीमारियों का कारण बन सकता है। देखा आपने, बहुत सारी बीमारी तरह तरह की दिखाई दे रही थी। तो सही आहार, स्वस्थ जीवन शैली, हमारा डाइट अच्छा होना चाहिए, हमारा जीवन शैली सही होना चाहिए, और तनाव मुक्त हम कोशिश करें कि अपने ऊपर स्ट्रेस को हावी ना होने दें, अपने ऊपर इमोशनल हेल्थ हावी ना होने दें। क्योंकि इमोशनल हेल्थ कभी ना कभी किसी न किसी के जरूर खराब होता है। कोशिश हो कि हमारा इमोशनल हेल्थ अच्छा अपनाए। तो घरेलू उपयोग जो आपको बताया, योग आपको बताया, उन पर आपको कंट्रोल करना है। अब इन सब का मैं आपको पूरा सारांश बताता हूँ। अगर आपको एसिडिटी है तो जब आप भोजन लेते हैं तो एटलीस्ट आपको 32 बार मतलब उसको बाइट करना है, च्यू करना है। गिन के करिएगा 32 बार, बार बार। नहीं तो अक्सर देखा आपने मुंह में डाला, वैसा किया, अंदर चला गया, मुंह में डाला अंदर चला गया।
तो कोशिश ये करें कि अगर एसिडिटी अगर आपको हो रही है या शिकायत बन रही है तो एटलीस्ट 32 बार, 32 टाइम्स आप गिन लीजिएगा। अगर आप नहीं गिन रहे हैं तो गिनिएगा। ऐसा करने से आपको सब बहुत बड़ा फायदा मिलता है। कितना बार? 32 बार, 32 टाइम्स। दूसरा है आपका जो कार्ब है, कार्ब्स मतलब जिसमें मैदा बोल सकते हैं आप, मैदा या मैदे से बनी चीजें, या कोशिश करें कम से कम लें आप। अगर आपके रोजाना आपको अगर दही मिल जाए खाने में तो आप एसिडिटी से बच सकते हैं। देखिए याद रखिएगा, किसी किसी को ये बहुत अच्छा काम करता है, किसी किसी को ये अच्छा काम नहीं करता, ये चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। और स्पाइसेस से बचना है कि जो स्पाइसी चीज़ हैं उनसे आपको उनका सेवन कोशिश करना है कि हमें ना करना पड़े, क्योंकि हमारी लाइफ हमको स्पाइसेस से दूर रहना है। कैफीन जो दे, जैसे कोल्ड ड्रिंक्स दे रही है, चाय दे रही है, कॉफ़ी दे रही है, उनसे आपको अवॉइड करना है। शुगर से आपको बचना है। कोशिश करना है कि हमें वाइट शुगर ना लेना पड़े, जैगरी कम लेना पड़े, हनी, इन सब चीज़ से थोड़ा सा अवॉइड करना है आपको। सोने से 3 घंटे पहले आपको भोजन ले लेना है। और आपका जो बॉडी वेट है इसको मेंटेन करना है। ये सबका एक समरी है एसिडिटी को लेकर के। और एक सोते समय एक चीज हमें ध्यान रखना है, तो आपको एक डायग्राम दिखा रहे हैं। देखिए, अगर हम लेफ्ट साइड सोते हैं, यहाँ पे देखिए लेफ्ट साइड है, तो लेफ्ट साइड सोते हैं तो ये हमारे पेट का जो एसिड है ये क्या है, मतलब बाहर नहीं निकल रहा है, मतलब ये वो पेट में ही पड़ा हुआ है। अगर राइट साइड सोते हैं, देखिए हमारा ये जो है उल्टा हो गया, और फिर क्या हुआ, नीचे से अगर एसिड देखा जाए धीमे धीमे गले के पास जा रहा है। तो हमें यही कोशिश करना है कि जब आपको एसिडिटी की समस्या है तो आपको लेफ्ट साइड सोना है। हाँ, हस्बैंड वाइफ लेटते हैं तो कभी आपने आपने भी लेफ्ट साइड सो लिया, वाइफ भी लेफ्ट साइड सो गए तो लगता है कि क्या कुछ नाराज है क्या। तो ऐसा नहीं, आप कह सकते हैं कि मुझे एसिडिटी की प्रॉब्लम, इसलिए मैं थोड़ा लेटा हूँ, मैं चेंज कर लूंगा। तो अगर आपको एसिडिटी की समस्या है या होने की है तो आप लेफ्ट साइड ही लेटें। क्यों लेटना है, आपको दिखा दिया कि आपकी जो पेट की एसिड है वो ग्रास नली तक नहीं पहुंच रही है। राइट साइड सोते हैं तो उल्टा वो एसिड जो है धीमे धीमे आपके ग्रास नली तक बढ़ रहा है। वज्रासन के बारे में मैंने आपसे जिक्र किया कि आप 2-3 मिनट तक जितना बैठ पाए, ये बैठने से भी आपका डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा होता है। तो अभी हम आपसे के साथ मेरी बात खत्म होती है। थैंक यू सो मच। आज का मेरा टॉपिक आपके बीच में मैंने कंप्लीट किया।